और पूरे देश और पूरे विश्व में कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। लगातार लॉकडाउन जारी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ मरीज भी बढ़ती जा रहे हैं। पूरे देश में 1,51,000 प्लस का आंकड़ा है, तो हरियाणा में भी लगभग 1400 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन पिछले 2 दिनों से सिरसा में भी जो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक अब उसके विपरीत शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिन में एक पेशेंट, तो आज एक और बम फूटा है। 3 मरीज एक साथ पॉजिटिव यहाँ पे पाए गए। हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से और जानकारियाँ लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या स्टेटस है अभी सिरसा का? अभी सिरसा के अंदर देखें तो आज 3 केस यहाँ पे मिले हैं। इनको मिलाकर के 5 एक्टिव केस हमारे यहाँ पे वार्ड में एडमिट हैं, जिसे कोविड वार्ड कहते हैं। और जो आज 3 केसेस हैं उनमें से एक 35 वर्षीय युवा जो गुड़गांव में एसपीओ लगे हुए हैं और राइडर थे, उन्होंने अपना टेस्ट यहाँ कराया। गुड़गांव आजकल आपको पता है कि हॉटस्पॉट है, इन्फेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव हम मिले हैं। दूसरे एक 25 वर्षीय युवा पुणे में काम करते थे, तो उन्होंने आकर के अपना खुद स्वयं टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव निकले हैं। तीसरे एक 80 साल के बुज़ुर्ग हैं जो खुद एक COPD के मरीज़ हैं और वो पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ डॉक्टर नरवचन के अस्पताल में दाखिल थे, तो आज उनको तीनों को हम लोग यहाँ पे तीनों मरीज़ों को यहाँ ले आए हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल में, और कोविड हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट कर दिया है और उनका इलाज शुरू कर दिया है। बाकी इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को भी इनके परिवारजनों को सबको ले आए हैं, उनकी सैम्पलिंग हो रही है। और तीनों जगह हमने गांव में अपनी टीमें बना दी है, कंटेनमेंट जोन बना दिया है। तो जिला प्रशासन के साथ मिल कर के और पुलिस के साथ मिल कर के वहाँ पे सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और आज शाम तक हम काफ़ी सैंपल ले पाने में सफल होंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई और केस तो नहीं है। अगर फिर भी सोसाइटी में केस मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले ये शहरों में बढ़ रहा था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से पूरे हरियाणा के गांव से काफ़ी निकल के आ रहे हैं कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं। आज सिरसा के कौन कौन से गांव से आए हैं? आज जो हैं 3 गांव से आए हैं। इसमें एक गांव तो आपका जो रोड़ावाली का है और पनियारी का, ये दोनों केस बाहर से आए थे, और एक फतेहपुरिया का है जो कि यहाँ का लोकल है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो छूट मोदी जी ने 40 में दी हैं, उस छूट का लोगों ने बहुत सा नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बाज़ारों में इस तरह से उमड़ के पड़े हैं जिस तरह से कोई मेला लगा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, मुंह पे मास्क नहीं था और भीड़ में एक दूसरे के साथ सट के चल रहे थे। तो उसके ऐसे रिजल्ट आने की हमें अपेक्षा थी कि लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का या बताए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करेंगे तो ये केस निश्चित रूप से बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, अब तक कितने टेस्टिंग सिरसा में हो चुकी है? रोजाना कितनी हो रही हैं? क्या आंकड़ा है? अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो 2345 मरीजों की मिली है और सभी को हमने ट्रेस कर लिया है। इसमें से तकरीबन 800 जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना 28 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा कर लिया है और 1908 सैंपल हमने उसके भेजे थे, जिसमें से 1705 नेगेटिव आए और 14 केस हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 178 की रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है। 178 की अवेटेड है। तो डॉक्टर साहब, ये लॉकडाउन 4 है और इसमें जो पिछले 5-6 दिन से एक तरह से काफ़ी छूट ही आप कह सकते हो जो सरकार ने सभी को दे रखी है, लेकिन इसमें काफ़ी आवागमन शुरू हो गया है दूसरे बड़े शहरों से भी, छोटे शहरों से भी, और ये ज़्यादा आवागमन कहीं भविष्य के लिए और कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहा? बिल्कुल खतरा पैदा कर रहा है। लोग अपना ध्यान नहीं रखे, अनावश्यक आवागमन कर रहे हैं। गुड़गांव से आए हैं और उधर आपके वो महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से, मोगा से एक लेडी आई थी वो पॉजिटिव है। तो ये आवागमन अननेसेसरी का जो आवागमन बढ़ रहा है, जो लोगों को अपने घर में रुकना चाहिए था वो लोग अनावश्यक रूप से आ जा रहे हैं, वो इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने 40 में छूटें दी हैं, लेकिन कोविड से छूट नहीं दी है। कोविड को तो लोग खुद बुला के ला रहे हैं अपने घर में, तो इसके लिए लोग स्वयं जिम्मेवार हैं कि अपना ख्याल वो नहीं रख पा रहे हैं, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे।
डॉक्टर साहब आज सिरसा में भी आपने और टेस्टिंग बढ़ा दी है, एक नई स्कीम मशीन आपने शुरू की है सिरसा में, कितने टेस्ट और क्या सिस्टम रहेगा इसका? जी हाँ, हमें सरकार की तरफ से RT-PCR मशीन है जिसे TrueNAT मशीन कहते हैं, वो प्राप्त हुई है। उसको आज हमने एस्टेब्लिश किया है और इसके विशेषज्ञ जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे पास में 2 हैं, वो 5-5 घंटे के ड्यूटियाँ वो करेंगे। लगातार 10 घंटे पूरी करने के बाद में हम 20 टेस्ट कर पाएंगे। जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड होंगे उनको टेस्ट हम कर पाएंगे। इससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को और लोगों को फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब 3 दिन में 5 केस आ गए हैं, क्या संदेश है लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए? संदेश देते देते सरकार भी थक गई है और शायद स्वास्थ्य विभाग भी थक गया है। बार बार विभिन्न चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये आग्रह किया जा रहा है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, घरों से मत निकलें, घर पर ही रहें, अनावश्यक रूप से मत घूमें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। लेकिन सभी इन इंस्ट्रक्शन पे कुछ लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि हर ज़िले के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी सी जो पुलिस प्रशासन ने नरमी दिखाई है 5-7 दिन से, इसके कारण भी लोग क्या बाहर आ रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो लगातार उसी का लगा हुआ है, पुलिस विभाग भी लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने लंबा लॉकडाउन को देखते हुए कुछ जो छूटें दी हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा फिर लोग उठा रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि पुलिस विभाग ने नरमी करी है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सफाई विभाग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और सरकार के हर आदेश का अक्षर से अक्षर पे पालन कर रहे हैं। जो छूट दी जा रही है गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लोग अगर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इस वजह से ये फैल रहा है, ना कि किसी विभाग की कमी की वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नैन, और साफ तौर पे बताया है सिरसा में अभी जो एक्टिव मरीज़ हैं वो 5 हैं, कुल 14 मरीज़ अभी तक हो चुके हैं और 9 जो पॉजिटिव केस आए थे वो अब घर जा चुके हैं, छुट्टी उनको दी जा चुकी है। बड़ा ये संदेश दे रहे हैं कि जो लॉकडाउन 4 में जो कुछ छूट्स दी गई हैं और उनका ध्यान रखते हुए आप इस बीमारी से बचें को, क्योंकि कोई पता नहीं है ये कहाँ से आती है, किसके साथ हम टच में आते हैं, और अगर आप घर में रहोगे तो बहुत बड़ा बचाव रहेगा। और बड़ी एक और ख़तरे की बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले जो गांव में अभी कह रहे थे लोग आमतौर पे जाते हैं तो कि ये शहरों में बढ़ रहा है, शहरों में बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये ज़्यादातर गांव की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसलिए गांव वालों को भी ध्यान रखना होगा, इसकी चिंता करनी होगी, अपना हाथ बार बार धोने होंगे, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह यूज़ करना होगा, और तभी आप इस खतरे से बच सकते हो। आज जो सिरसा में 3 मरीज आए हैं, एक रोहिड़ा वाली गांव से है, एक फतेहपुरिया गांव से है और एक सिरसा के साथ लगते पनिहारी गांव से है। आप तमाम साथी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।